साथ हैं पंकज। नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है और क्या सलाह चाहिए? नमस्कार सर, मेरे पास है अडानी पावर के 200 की मेरी एवरेज है और 100 शेयर है। जी। मैं होल्ड कर सकता हूँ 2 से 3 साल। और मेरे पास एक जीवन साइंटिफिक लिमिटेड है, 300 शेयर है मेरे पे, 120 एवरेज प्राइस है मेरा। इसके भी मैं लॉन्ग टर्म 2 से 3 साल वेट कर सकता हूँ। दूसरा शेयर आपने पंकज कौन सा बताया? जीवन साइंटिफिक लिमिटेड। जीवन साइंटिफिक। जीवन जी। साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, थोड़ा सा लिक्विड उतना ज़्यादा ये नहीं है, कम सुना हुआ स्टॉक है और बहुत ही छोटी कंपनी है। पंकज, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि ऐसी जो कंपनियां हैं इससे थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि 100 करोड़ रुपए से कम का मार्केट कैप है। तो आप खुद से सोच के देखिए कि अगर 100 करोड़ से कम की मार्केट कैप है, छोटी साइज है, तो कंपनी एक्सपेंड कैसे करेगी? एक्सपेंड अगर नहीं करेगी तो ग्रोथ कैसे करेगी? और ग्रोथ अगर नहीं करेगी तो शेयर चलेगा कैसे? कई बार क्या होता है कि कई बार बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जिनको ना गलत तरीके से चलाया जाता है और उसमें कई बार निवेशक जो हैं, इन्वेस्टर जो हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं और बाद में उनको पछतावा होता है। तो आपसे गुजारिश है कि चूँकि ये ज़्यादा इस पर हम एक्सपर्ट से व्यू ही पूछेंगे तो शायद वो व्यू ना दे पाएँ। अडानी पावर पर पहले जानते हैं राय और उसके बाद इस शेयर के बारे में बातचीत करेंगे। अडानी पावर, सुमित, हमने देखा था कि जब अडानी ग्रुप के सारे शेयर गिरे, उसके बाद अडानी पावर रिकवर करके 280 रुपए के आसपास तक हमने जून में भाव देखे थे। वहां से फिर से टूटा शेयर, ये फिर से 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि एक तेजी की शुरुआत है। अडानी पावर का आपको चार्ट कैसा लग रहा है और क्या आपको लगता है, हालांकि 200 की भाव की इनकी बाइंग है, 250 रुपए के ऊपर ये शेयर है, अभी और चलेगा ये? जी, बिल्कुल। पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि सेम अदानी पावर हमारे पोर्टफ़ोलियो में भी, हमारे क्लाइंटेज के पास भी है और हमारे पास भी होल्डिंग है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे बने रहिए। देखिए, कंपेयर टू अदर स्टॉक्स, यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो काफ़ी एक बड़ा यहाँ पे बेस है स्टॉक का ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, दैट इज़ अगेन द 200 लेवल। तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहने की सलाह मिलेगी आपको। ये स्टॉक जैसे ही अपना यहाँ पे पिछला हाई क्रॉस करेगा, जो भी रिसेंटली स्विंग हाई बना था 280 का, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक कहीं न कहीं अपसाइड में 370 और अपने पिछला जो हाई है, वहाँ तक अप्रोच कर सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पे आप वेट कीजिए, अपने स्टॉक को होल्डिंग में रखिए और पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा यहाँ पे, आप उसका गेन लेने का कीजिएगा। ये व्यू, लेकिन जीवन साइंटिफिक शेयर जिसकी बात कर रहे हैं पंकज, आप इस पर एक व्यू देने की कोशिश कीजिए सुमित, अगर आपके पास है तो, क्योंकि हमारे डेटाबेस में तो शेयर है ही नहीं। कोरोना के समय में इसका भाव हो गया था 15-16 रुपए के आसपास का। वहां से जो ये शेयर चलना शुरू किया तो 3-4 महीने में इसके भाव हो गए 200 रुपए से ऊपर के, जून 2020 में। लेकिन उसके बाद 3 साल बीत गए, वो भाव तो छोड़ दीजिए, लगातार ये शेयर पिटाई का शिकार होता हुआ फिर से 46 रुपए के आसपास है। आप अगर इसका चार्ट देख पा रहे हो तो क्या आप पंकज को सलाह दे पाएंगे? क्या व्यू होगा आपका? अभिषेक, इनका बाइंग आप मुझे बता सकेंगे प्लीज़? इनका बाइंग प्राइस पंकज आप जरा बताएंगे, क्या भाव पर आपने लिया था? जी, 120 रुपीज 120 रुपए। एवरेज करके 300 शेयर की। 120। क्योंकि देखिए, आपने भी जिस तरह से बात की, तो स्टॉक ने अपना हाई बनाया था जनवरी 2022 के करीबन, जो था करीबन 230, और 230 के बाद स्टॉक ने कंटिन्यू अपना एक फॉलिंग दिखाया है और अब स्टॉक ट्रेड कर रहा है 46। तो बाइंग एवरेज तो काफ़ी मुश्किल है आना ये लेवल पे। और देखिए, हमेशा सिर्फ एक छोटा-सा सजेशन रहता है कि जिस तरह से कभी भी आप कोई भी स्टॉक में एंटर होते हैं, तो हमेशा एक एग्ज़िट लेवल का ध्यान रखिए, चाहे वो प्रॉफ़िट में हो, चाहे लॉस में हो। तो लॉस पे भी ध्यान रखिए। अगर आपने स्टॉप लॉस मेंटेन किया होता तो इतना बड़ा फॉल और इतना बड़ा लॉस नहीं देखने मिलता। तो मुझे अभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये स्टॉक कुछ भी अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है मेजरली। सो ट्राई टू स्विच। अभी भी मैंने आपको बोला कि करंट मार्केट प्राइस पे सेम रेट चल रहा है कॉफी डे, आप वहां पे स्विच हो सकते हैं।